प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज और एक मौका मिला है आज ये प्रभु की उपस्थिति में बैठने में, प्रभु से अदा किया। आज जो मिलाप की तंबू का स्टडी चलते आ रहा है, अभी तक 4 हो गया है, अभी 5वां स्टडी है। पहले हम आंगन के बारे में देखा, चारों तरफ पर्दा के बारे में देखा, खंबा के बारे में देखा और गेट के बारे में देखा, और उसके बाद अंदर प्रवेश किया। अंदर वहाँ पर वेदी के बारे में देख लिया है। वेदी प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत देता है। वेदी पर चढ़ाने वाला बलि वस्तु वो भी यीशु को दृष्टांत देता है। वेदी पर बलि वस्तु चढ़ाने वाला याजक वो भी यीशु को दृष्टांत देता है। उसको हम पिछले दिनों में देख लिया है। यहाँ पर जो यीशु को दृष्टांत देता है वो हमें भी दृष्टांत देता है। जो यीशु को जैसा हम बदलना चाहते हैं, तो वेदी भी हम है और बलि वस्तु भी हम है। तो यहाँ पर बलि वस्तु के बारे में पिछले दिनों में हम लोग देखते रहे हैं। टोटल 9 बात हमारा जीवन में होना चाहिए। ये 9 बात के बारे में हम लोग देखते रहे हैं। पहले हम लोग पहला बात देखा है, पहला बात है निर्दोष होना चाहिए, बिल्कुल निर्दोष बलि। दूसरा बात हम देखा है वो प्रभु का वेदी के सामने उसको मारना चाहिए, वो मरना चाहिए। अब लोग खुद ही किस किस चीज़ के लिए मरना है उसके बारे में पिछले दिनों में हम लोग देख लिया है। तीसरा है लहू छिड़कना चाहिए। यीशु का लहू से धोकर हम कैसा शुद्ध करना है, और यीशु का लहू हमारे जीवन को किसी तरह शुद्ध करवाता है, इसके बारे में हम लोग पिछले दिनों में देखा है। अभी 4th पॉइंट में हम आएंगे आज स्टडी में। 4th है उसके घाल उतारना चाहिए, उसके चमड़ा निकालना है। उसका घाल बोलता है, एक घाल क्या करना है, निकालना चाहिए। लेवी व्यवस्था उसका 1:6 में पढ़ेंगे। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर, वो होम बलि पशु की खाल निकाल कर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तो यहाँ पर अगला क्या करना है, जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए बलिदान हुआ, उसके बारे में हम देखते आ रहे हैं। तो उसका चमड़ा निकालना चाहिए, तब वो क्या है, वो बलिदान को प्रभु अंगीकार करेगा। जो पशु है मारकर जलाने से नहीं होता, पहले उसको क्या करना है, उसका घाल निकालना है। जो भी पशु है बलि में वो आता है, कुछ पशु काला रहता है, गोरा रहता है, पीला रहता है, सादा रहता है, लेकिन जब उसका घाल निकाल देते हैं तब कोई रंग दिखाई नहीं देगा, सब एक ही रंग है, बस सिर्फ शरीर दिखाई देगा और किसी प्रकार की चमड़ा का भेदभाव। चमड़ा क्या करता है, अपना अपना रंग से, अपना अपना डिजाइन से अपना आप को प्रकट करता है। ये घाल उसके दृष्टांत होता है, मैं हूँ। जब घाल निकाल कर टुकड़ा कर देंगे, ये क्या मीट है, किसका टुकड़ा है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये घाल क्या है, हमारा अंतर में जो स्वयं है, स्वार्थ है, हम है, घमंड है, उसको दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा व्यक्तिगत परिवार की परंपरा, कुछ लोग जाति का परंपरा में ऊंचा जाति है, मन फिर कर 32 में लेने के बाद उन लोग के दिमाग में ये हमेशा रहता है ताकि मैं ऊंचा जाति वाला है, तो नीचे वाला जाति वालों को देखकर कुछ लोगों को कुछ एक करता है। पिछले दिनों में हमारा चर्च में भी एक विश्वासी परिवार ये बातों से निकल गया है, ताकि ये तो छोटा लोगों के साथ हम लोग एक कटोरा में नहीं पिएंगे। हम बोला है नहीं, ऐसा तो आप स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं कर सकता है। स्वर्ग में सब, उधर कोई जाति भेदभाव नहीं है। प्रभु कोई जाति भेदभाव को नहीं बनाया, इंसान को बनाया। इंसान क्या कर दिया, धर्म को बनाकर, धर्म क्या कर दिया, जाति भेदभाव बनाकर अलग अलग तोड़ दिया। लेकिन प्रभु के सामने किसी प्रकार की जाति का भेदभाव नहीं है, जाति का नाम ही नहीं लेना। जब अब मसीह में जन्म हुआ, अब नया जन्म हो गया है। इसलिए जो पुराना परंपरा को, उसी गाल को खोल देना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, शादी विवाह में बहुत जाति भेदभाव देखता है, बहुत जाति भेदभाव देखता है। मेरे को शादी करेंगे, मेरा जाति का ही चाहिए, मेरा कास्ट ही चाहिए, मेरा कुल ही चाहिए, यही वो लोग बार बार बोलता है। ये चीज़ को, ये क्या है, वो लोग ठीक तरह नहीं मरा है। मतलब मसीह में जन्म लेने के बावजूद भी, प्रभु यीशु मसीह का लहू से जन्म लेने के बावजूद भी, बपतिस्मा में नया जन्म लेने के बावजूद भी वो पुराना
खाल अभी तक खोला नहीं है, वो अपना खाल अपना पहचान में रहना चाहते हैं। कुछ लोग इसी जाति भेदभाव कर ही कुछ मिनिस्ट्री चलाते हैं, अपना जाति भाई बोल के कुछ लोग को ठगा के ये कहते पूरा बहुत बड़ा पाप है, ये पूरा अन्याय है, प्रभु ये पूरा एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा का बलिदान का प्रभु अंगीकार नहीं कर सकता। इसलिए इसी तरह की किसी प्रकार की जो घाल है वो क्या करना है, अलग करना। इसी तरह के लोग अपना टाइटल, अपना जाति भेदभाव, अपना परंपरा ये पूरा सोचकर बाकी विश्वासी लोग के साथ इतना ज़्यादा मिलता जुलता नहीं करता है, उन लोग से थोड़ा गैप मेंटेन करके थोड़ा दूर रहता है। वैसा कभी भी नहीं करना है। आज मसीह में आ गया, इसलिए तो प्रभु क्या कर दिया, एक ही कप में सबको पिलाया, तुम सब इसी में से पियो। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि वहाँ पर भी क्या, कुछ लोग मछुआरा था, कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिसर था, इनकम टैक्स ऑफिसर था, कुछ पढ़ा लिखा था, और सब लोगों को प्रभु क्या कर दिया, अनपढ़ गनपढ़ सबको एक साथ एक ही क्लास में मिला दिया। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आज हमारे बीच में का इसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। ये एक किस्म का दोहराई जिंदगी को भी दृष्टांत आता है। जो याकूब के बारे में देखते हैं, आप लोग मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति का किताब उसका 27 का 16 में आप याकूब के बारे में देख सकते हैं। और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया। अभी उनका याकूब का पप्पा इसहाक एसाव को आशीर्वाद देना चाहता था। एसाव का हाथ में सारी शरीर में रोम रहता है, लेकिन ये क्या करना चाहते, धोखाबाजी करके दोहराई जिंदगी करके क्या कर दिया, अपना शरीर में बकरियों का बच्चों की खाल को उसके हाथों में उसके चिकने गले में लपेट के और वो बस। तो उसके बाद में बाप पढ़ के देख लीजिएगा 16 से लेकर 24 तक, 27 का 16 से लेकर 24 तक आप पढ़ते समय वहाँ पर देख सकते हैं, जैसा वो घाल लगा के क्या कर दिया, झूठा करके आशीर्वाद को ले लिया है। इसी तरह क्या है, दो प्रकार की जिंदगी को, एक झूठा जिंदगी के दृष्टांत आता है। मत्ती रचित सुसमाचार वहाँ पर 7 का 15 में भी देख सकते हैं, प्रभु बोला है झूठा भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। क्यों है, वो भेड़ का वेश डालकर आने वाला भेड़िया है। क्या है, भेड़ का चमड़ा पहन कर आएगा, पड़ेगा। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। भेड़ों को वेश में तुम्हारा पास आते हैं, भेड़ों को वेश करके आएगा। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। बस। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वो एक्चुअली क्या भेड़िया था, लेकिन ऊपर क्या चमड़ा पहना हुआ, भेड़ का चमड़ा पहना हुआ। आज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज जो चिन्ह चमत्कार है वो तुरंत होना पड़ता है। यदि आपके पास वरदान है वो तुरंत होना है, लेकिन बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, भविष्यद्वक्ता का नाम पर अपना आप को छुपा देते हैं, ताकि जो भी आएंगे भविष्यवाणी बोलकर जाएंगे, वो तो अभी नहीं कभी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक आप कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे। इसलिए बहुत से लोग क्या है, भविष्यद्वक्ता का नाम पर लिखकर और चुपके से आता है। तो बहुत उत्साह रहना अंतिम समय में, बहुत से झूठा भविष्यद्वक्ता उठ खड़ा हो जाएंगे, जो हो सकता है जो चुनाव लोगों को भी भरमा देंगे। इसलिए कोई अपने को भविष्यवाणी करता है, बहुत उत्साह रहे उसी तरह के लोगों से। क्यों है, हमारा हिंदुस्तान में एक आदत है, पीढ़ी से पीढ़ी क्या है, अपना भावी अब जानने के लिए क्या क्या करता है। कहीं उनको दिखाता है आत, कोई इनका दिखाता है, तोता को भी दिखाता है, चूहा को भी दिखाता है, क्या क्या करता है। इसी तरह कैसा भी अपना भाव भी जानना, इसी को क्या करते हैं, इसी तरह के भविष्यद्वक्ता लोग इसको फायदा उठा लेते हैं। आपको चिकनी चिपड़ी बातों को बोलकर, आपको गंदगी में जिंदगी का पूरा गंदगी को पूरा रख कर भी ऊपर क्या करते हैं, आपको बहुत आशीष और पूरा बातों को बताकर भविष्यवाणी बोलकर आपको फायदा उठाकर चले जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये भविष्यवाणी कभी भी आपका चिकनी चिपड़ी बातों के लिए नहीं है। भविष्यवाणी उंगली दिखाने वाला, तुम्हारे अंदर में जो कुछ कमी गड़ी है, गुप्त बातें प्रकट करने वाला चीज है। ये आप लोग बहुत समझता नहीं है। आजकल कहीं पर भी भविष्यद्वक्ता लोग आ जाते हैं, C90 एक्साइड से हाथ रखते हैं, आपको भविष्यवाणी बोलते हैं। अभी क्या हो गया है, पूरा मोबाइल में ये भविष्यद्वक्ता लोग को पीछे ट्रेंड है, उन्हीं से पूछताछ करते हैं। बेचारा वो क्या करना पड़ता है, अपना नाम को कायम रखने के लिए अपना मुंह में, अपना सोच विचार में जो आता है उसको बोलकर आपको भी ठका देता है। क्यों, उनका मजबूरी हो जाता है। इसी तरह आप लोग खुद ही उन लोगों को झूठा भविष्यद्वक्ता बनवा देते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह भविष्यवाणी इतना खेल नहीं है।
ये भावी करने वाला आत्मा अलग है, भविष्यवाणी वरदान अलग है। भविष्यवाणी का वरदान जो बहुत बहुत रेयर काम करता है, जो भी भविष्य देता है जरूरत पर केवल उनके मुंह से प्रभु बात करते हैं। पूरा बाइबल में देखिए कितना भविष्य दिखता लोग है, कोई भी अननेसेसरी किसी के साथ ऐसा बोलकर ये नहीं करता है। इसलिए बहुत उत्साह से रहना। ये घाल क्या है, एक झूठा जिंदगी को भी दृष्टांत आता है। अंदर में कुछ है, बागर में कुछ है, बागर में कुछ घाल पहनकर आ जाता है। इससे प्रभु बोलता है बलि चढ़ाना है, गाल को उतारना है। रियल असली रूप प्रभु का चाहिए, आपको असली जिंदगी प्रभु का चाहिए। बागर दिखावा एक जिंदगी प्रभु को नहीं चाहिए। अंदर में बेड़िया है लेकिन बागर में गाल पहनवा के एक दिखावा जिंदगी वो दे देता है। ये जिंदगी प्रभु एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए जो भी पशु वो क्या करना है, उसका गाल खोलने का बात ही प्रभु क्या करता है, अंदर एक करता है। उस दिन में विश्वासी लोग भी जो भविष्यद्वक्ता लोग भी, बहुत लोग प्रचारक लोग भी अभी बहुत प्रकार की दोहराई जिंदगी जीने वालों से भरा हुआ है। थोड़ा बहुत उत्साह रहिए, सबको मत मानिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको पहचानिए, थोड़ा आत्मा को पहचानिएगा, सही गलत को पहचानेगा। वो पहचानने में बड़ा मुश्किल रहता है। क्यों है? सही प्रचारक लोग आपके चिकनी चिपनी बातों से आपको डकाने के लिए कोशिश नहीं करेगा, सच्चे सच्चाई को बताएगा। मानना तो मान, ना तो ना, बस हम लोग को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आपको देखिए कुछ लोग ऐसा ऐसा बात प्रचार करेगा, बिल्कुल आपको ठान लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे बहुत उत्साह से रहिए। लोग भी चाहता ही क्या है, उसी तरह की प्रचार चाहिए, टाइम पर भी हमें ना काटे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसी तरह के प्रचारक लोग से भी बहुत उत्साह से रहना है। दूसरा पत्रोस उसका 2 का 1 से लेकर पढ़ते समय भी वहाँ पर भी देख सकता है, बहुत से झूठा बहुत से प्रचारक लोग उठ खड़ा हो जाएंगे। पढ़िएगा। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। 3 तक पढ़ो। जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस यीशु का, उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है, इनकार करेंगे। इसीलिए इसी तरह की चमड़ा पहना वालों को बहुत पहचानेगा। सेवक का चमड़ा पहन कर आएगा, भविष्यद्वक्ता का चमड़ा पहन कर आएगा, प्रेरित को अपोस्तल का चमड़ा पहन कर आएगा। कोई सेवक लोग, विश्वासी लोग भी ऐसे आएंगे। विश्वासी लोग भी क्या करेगा, ऐसा अच्छा विश्वासी करके अपना को दिखा के आपको डकाने के लिए कोशिश करेगा। प्रेरितों का काम, उसका 20 को पढ़ेंगे, 20 का 28 से लेकर। और इसलिए अपने अपने पूरे झुंड की देखभाल कर, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया, जिसको पवित्र आत्मा ने, वो पौल अपना यबेसी चर्च का पास्टर तिमोथी को बोल कर जा रहा है, तो अपने को अपना झुंड को चौकसी कर, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली तो परमेश्वर का कलीसिया को रखवाली कर, अपना झुंड को रखवाली कर। जैसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि एक झुंड को, अपना कलीसिया को रखवाले करने का बहुत बड़ा दायित्व वो पास्टर को है। उसका बार बार उनको हर एक विश्वासी को चेतावनी देना है, वो उसको संभालना है, ताकि कहीं से भी भेड़ बकरी का वेश में आकर कोई भेड़िया छीन ना जाए, उनका आत्मा को नष्ट ना कर ले। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में बोल रहा है, मैं जाने के बाद फाड़ने वाला भेड़िया तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेगा, झुंड के नहीं छोड़ेगा, कलीसिया का एक एक विश्वासी को नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे ही बीच में से, देखिए बागर से भी आएगा, अगला है तुम्हारा बीच में से, मतलब चर्च का विश्वासी लोग अंदर से, जो अपने आप को अच्छा विश्वासी दिखाता है, उन्हीं के अंदर से ही ऐसा मनुष्य लोग उठ खड़ा हो जाएंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को, चेलों को, विश्वासी को अपना तरफ ठानने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। ध्यान दीजिएगा, उन लोग को मुंह का बातचीत से पहचान सकते हैं, उसके मुंह में कभी भी विश्वास या आशीष या भरभुरी या भलाई या खुशी आनंद का बात कभी नहीं निकलेगा। उसके मुंह से हमेशा ये निकलेगा, वो हमेशा क्या करता है, कुटकुटाने का बात ही निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं था, ये था, ऐसा नहीं होना था, वैसा करना था, ऐसा बार बार कुटकुटाने के बाद, अविश्वास के बाद, किसी का भी निंदा चुगली के बाद, बदनामी की बात, इसी तरह की कुछ विश्वासी लोग को मुंह पर शैतान क्या करता है, अभिषेक करके डाल देते हैं। उसका आप गौर से देखिएगा, वो लोग प्रभु का वचन भी बताएगा, लेकिन गौर से देखिएगा उसी में थोड़ा सा क्या कर देगा,
मिक्सर कर देगा। बहुत हुशार रहना है अंधे समय में। इससे हमारा बीच में से ही कुछ लोग ऐसा उठ खड़ा हो जाएंगे, छह लोग अपना पास टालने के लिए टेढ़े मेढ़े बातें करेंगे। ध्यान दीजिएगा, उसी तरह के लोगों से आप बात करेंगे, ऑटोमेटिक आपका विश्वास कम हो जाएगा, आपका पवित्रदायी कम हो जाएगा, आपका शुद्धदायी कम हो जाएगा, आपका मेल प्रेम कम हो जाएगा। इसलिए आप इसी विषय में बहुत उत्साह से रहना है, ताकि आपका जिंदगी किसी प्रकार से भी इसी तरह ना हो जाए। बहुत उत्साह से रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हम क्या करना, सावधान रहना। जो भी विश्वासी है, परखना ऊपर का चमड़ा कैसा है, अंदर का चीज क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु बोला है, वेदी में है, ये दोहराई जिंदगी नहीं चलेगा। याकूब का तरह छपड़ा पहनवा के दिखा के आशीष मानने का वो चीज नहीं चलेगा। इसलिए ये अंतिम समय में क्या करना है, अब लोग बहुत उत्साह में रहना है। बहुत से झूठा तलब खड़ा हो जाएंगे। उसी दिन भी खड़ा हो गया, सभी आत्मा को प्रीति मत करो। पहला यूहन्ना उसके 4:1 में लिखा है, हे प्रिय, हरेक आत्मा पर प्रीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर का ओर से है कि नहीं। क्योंकि बहुत से झूठा भविष्यवक्ता लोग जगत में निकल खड़ा। जब पहला चंचल में शुरू हो गया, ध्यान दीजिए, शैतान बहुत चालाक है। इसलिए उत्साह से रहिए। हम अपना विश्वासी लोग के लिए इसलिए बोलते हैं, अब बहुत सावधान रहिए। जो मैसेज आ रहा है सब मत सुनिए, फर्क है उसको। कहीं त्रुटि बहुत इतना दिखाई नहीं देगा, बहुत क्लोजली देखेंगे, त्रुटि निकलेगा, धीरे धीरे आपका आत्मा घात हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे बहुत उत्साह से ये अंतिम समय में रहना है। छाल इसी तरह खाल निकालना चाहिए। दोहराई जिंदगी, आज मसीह जीवन में दोहराई जिंदगी बहुत ज़्यादा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च के अंदर में भी, चर्च के बाहर से भी। इसलिए आत्मा को परखने का वरदान हमारे लिए बहुत जरूरत है। आत्मा परखने का वरदान से हमें क्या करना, बरबरी होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कोरिन्थियों उसका 11:13-14 पढ़ते समय, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह का प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह के लोगों से बार बार बाइबल सावधानी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित के 2:2 में भी देखा, कितने लोग अपने आप को प्रेरित बोलते हैं लेकिन है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तो आज इसी तरह अंतिम समय में हर घाल को समझे, सब विश्वासी के रूप में आएगा, मसीह के रूप में आएगा, सेवक के रूप में आएगा, भविष्यद्वक्ता के रूप में आया, प्रेरितों के रूप में आएगा। बहुत उत्साह से पहचानेगा, नहीं तो आपका आत्मा नष्ट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत से आएंगे, सबके पीछे मत दौड़िए। कुछ लोग ये आदत है, जो भी आता है उसके पीछे दौड़ता है, जो भी आता है उसके ये करता है। ऐसा मत रहिए। इसी तरह के लोगों को ही ज़्यादा शैतान का टारगेट है। जो भी अपने लिए बहुत से प्रचारक लोग को बटोर लेंगे, लिखा बहुत से प्रचारक लोग को क्या करेंगे, बटोर लेंगे। ये बटोर लेगा। इसी तरह के लोगों को वो शैतान टारगेट रखता है, टांगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछला दिनों में हमारा चर्च में एक विश्वासी उनके परिवार से बहुत दुखी से बोल रहा था। वो बार बार उसका दिमाग खराब हो रहा है, पागल की तरह हरकत कर रहा है, उल्टा सीधा बात कर रहा है और शैतान की हरकत कर रहा है। मैं बोला ऐसा तो नहीं हो रहा, मैं क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा। हाँ, ऐसा जो है पंजाब का कोई पास्टर का उसका प्रचार नहीं, वो 24 सुन रहा और किसी का नहीं सुना। वो सुन के वो ऐसा ही पागल हो जा रहा है। बहुत पुराना विश्वासी है, बहुत पुराना विश्वासी। ध्यान दीजिएगा, आपका अंदर में इसी तरह की कोई खाल पहना हुआ लोग ना आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आइए हम अगला में देखेंगे। उसके बाद 5th बात, टुकड़ा करना है। लेवी उसका 1:12, और वह उसको टुकड़े करे। बस। तो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बलि वस्तु पहले क्या होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। दूसरा बात क्या होना चाहिए, मारना चाहिए। तीसरा बात क्या होना चाहिए, खून लहू बहाना चाहिए। और 14 बात क्या होना चाहिए, खाल उतरना चाहिए। 5वां बात क्या करना, टुकड़ा करना। अभी खाल उतरने का बात भी क्या होता है मालूम है, सिर अलग दिखाई देगा, पैर अलग दिखाई देगा, पूंछ अलग दिखाई देगा, सब छाती और अलग दिखाई देगा,
आगे वाला पैर अलग दिखाई देगा, सब कुछ अलग अलग दिखाई देगा। अभी क्या करना है, प्रभु बोल दिया है उसी को क्या करना, सारी टुकड़ा 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 काट के सबको मिक्स कर देना। प्रेज द लॉर्ड। तब कोई नहीं बोलता है मैं सिर हूँ, कोई नहीं बोलता है मैं पैर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। चर्च में क्या होना है, सब एक दूसरे के साथ मिली जुली, कोई स्पेशल नहीं है। ध्यान दीजिए, कोई स्पेशल नहीं है प्रभु के सामने, प्रभु का समूह में कोई स्पेशल नहीं है। यदि आप 2000 रुपया दशवांश से दिया और एक छोटा सा विधवा 2 दुमड़ी दिया, प्रभु का नज़र में दोनों बराबर है। क्यों? आपको प्रभु ज़्यादा दिया, आपका आशीर्वाद प्रभु ज़्यादा दिया, इसलिए। इसी तरह कलीसिया में किसी प्रकार की बड़ा छोटा भेदभाव, पढ़ा लिखा अनपढ़, धनी कंगाल, बड़ा जाति छोटा जाति, मैं वो हूँ मैं ये हूँ, नहीं। सबको प्रभु क्या कर दिया, टुकड़ा कर दो। कितना भी जानवर सबका क्या कर देना, टुकड़ा कर दे। सबको टुकड़ा टुकड़ा काट के क्या करना है, उसका वेदी पे चढ़ाना। पहला कुरिन्थी उसका 12 का 21 पढ़े। आंख हाथ से नहीं कह सकती, आंख हाथ से नहीं कह सकते मुझे तेरा प्रयोजन नहीं। अरे मुझे तुम्हें नहीं चाहिए, जाओ। हाँ। और ना सिर पाँव से कह सकते, ना सिर पाँव से कह सकेगा मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं, मुझे तेरा जरूरत नहीं, मेरा ऐसा ही ठीक है। 25 और 26। ताकि देह में फूट ना पड़े, देह में, प्रभु का देह में, कलीसिया में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे के बराबर अंग एक दूसरे का बराबर में चिंता करे। इसलिए पैर में कोई कांडा लग गया, क्या करता मालूम है? मुंह तुरंत चिल्लाता है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। और आंख तुरंत देखता है, और आंख उसको तुरंत निकालने के लिए कोशिश करता है। ये है एक शरीर, एक कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड। शरीर का सारे अंग वैसा होना चाहिए। तुम जरूरत नहीं है, तुम जरूरत नहीं, वैसा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप छोटे बड़े सब चाहिए, गोटा इंडा भी चाहिए, कहीं आधा वाला भी चाहिए, कहीं पौवा वाला भी चाहिए, सब चाहिए, तब प्रभु का मंदिर बनेगी। सबका जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप मिला तो पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति का किताब उसका 15 का 9 से लेकर। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इतना चीज को अभी यहाँ का कहानी आप ऊपर से पढ़ के देखेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। 15 पूरा पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, अभी परमेश्वर क्या कर दिया, दोबारा अब्राहम को दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद क्या कर दिया, ठीक है, अब्राहम पूछ रहा है मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा जिंदगी क्या होगा, बहुत अच्छा है। तो भविष्यद्वक्ता लोग के पीछे जाने बेहतर है, तो सीधा प्रभु के पास ही चल जाए। प्रभु आपको बोलना चाहते हैं आपका भविष्य क्या है। प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु को धन्यवाद देते हैं हमारा बारे में, हमारा भविष्य के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में, हमारा एक एक बच्चों लोगों के बारे में सारी भविष्यवाणी प्रभु पहले बताता है। इतना भी नहीं, जितना विश्वासी लोग जो जो जरूरत पर है प्रभु बताता है, उन लोग को गुप्त बुलाकर उन लोग को बोल देते हैं। ऐसा बातें आपके बारे में दिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इसका पूरा एक करके हमको बड़ा आदमी नहीं बनना। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह प्रभु से पूछेगा, प्रभु आपको जरूर बताता है। अभी अब्राहम का ये हो गया था ताकि प्रभु मेरा भविष्य क्या हो। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए आपको एक अब्राहम का गिरावट करके एक स्टडी दिया था आपको यूट्यूब में, पास्टर पॉल असनसोल, उसी में आपको मिल जाएगा। उसी को खोल कर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा वो कितना प्रभु से दूर चले गया था। ओके, तो यहाँ पर तो प्रभु बोला ठीक है तुम ऐसा करो, बलि चढ़ाओ, मैं तुम्हारा भविष्य बारे में मैं दिखाऊंगा। वो बलिदान का ऊपर निर्भर है आपका भविष्य किसी तरह होना है। आप प्रभु के साथ का अपना जो रिश्ता किसी तरह लगाता है उसी के ऊपर आपका भविष्य बनता है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िएगा ध्यान से। और इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया। सबका क्या कर दिया है, टुकड़ा कर दिया। और टुकड़ों को आमने सामने रखा। पर चिड़ियों को उसने टुकड़े नहीं किए। चिड़ियों का क्या नहीं किया, टुकड़ा नहीं किया, लेकिन नियम क्या था, टुकड़ा करना। और जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। अभी बलिदान चढ़ाते समय कुछ लोगों को नींद आता है और क्या आता है, बलि चढ़ाने के बाद
क्या अत्यंत, क्या भय, भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तो आना था। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, आप जब प्रभु को बलि चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, आपको प्रभु का उपस्थिति और आनंद, खुशी, शांति, पीसफुल आपको भरना था। हमें यदि वहां पर कुछ गड़बड़ है तो प्रॉब्लम है। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, तब वहां पर लिखा, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरा वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेगा और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। 400 वर्ष तक दुख देंगे। भाई बहन, टुकड़ा होना है, टुकड़ा नहीं किया प्रभु का वायदा बदल जाता है। हमारा जिंदगी टुकड़ा हो जाना, टूटा हुआ हृदय को प्रभु नहीं छोड़ता। जैसे दाऊद भी बोलता है, टूटा हुआ मन को कभी आप छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। वो टूटना, हृदय टूट के आप जब भी बलि चढ़ाते, बेट चलाते, उसी परिसी के समान नहीं चलाना, उसी चुंगी लेने वाले के समान टूटा हुआ मन के साथ छाती पीट के स्वर के और देखना भी नहीं चाहा, दूर खड़ा होकर कहा, हे पिता मुझे पापी पर दया कर। मेरे बाबा ने टूटा हुआ दिल प्रभु का बहुत बहुत जरूरत है। हालेलुया। आपको हमेशा टूटा हुआ मन के साथ रहना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। टुकड़ा होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। अगला हम देखेंगे लेवी व्यवस्था उसका 1:12। और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे और सिर उसका टुकड़ा करे और सिर और चर्बी को अलग करे और सिर और चर्बी को। अगला क्या है? सिर को क्या करना है? अलग जलाना है, उसके साथ मिलाकर नहीं। हालेलुया। सिर कभी चर्बी कभी बता रहे, सिर को भी चर्बी कभी पढ़ो। सिर और चर्बी को अलग करे, उसका अलग करना, अलग जलाना, इसके साथ मिली जुली नहीं। सिर बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। प्रेज द लॉर्ड। ये सिर माने क्या है? सिर में मेन चीज है हमारा बुद्धि। प्रेज द लॉर्ड। अपना अंगों की अभिलाषा, हमारा होठों, हमारा कान, इसी तरह पाप करने वाला बहुत बड़ा मेन इंद्रिय ये सिर में बैठा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु इसलिए बोल दिया, क्या कर दिया? उसका सिर को अलग करके जलाना। प्रेज द लॉर्ड। ये सिर माने क्या है? ये सारी चीज़ें रहता है, आंख रहता है, आंख से बहुत पाप हो सकता है, मुंह, कान, अपना मेन चीज़ हमारा दिमाग। ये दिमाग बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ से है। मिला तो लेकर पढ़ सकता, उल्पत्ति उसका 3:6 में वो क्या कर देगा? तुम्हारा आंख खुल जाएगा, तुम्हारा बुद्धि खुल जाएगा, तो देवता बन जाएगा। उल्पत्ति 3:6। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। क्या है? बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, बुद्धि देने के लिए। वहां पर वही तो बेच बात। आज भी बहुत माता पिता को बच्चों लोग को बुद्धि दौड़ाता है। रविवार को भी चर्च में लेकर नहीं आता है। क्या करो? कंप्यूटर क्लास करो, स्पेशल क्लास करो, क्लास टीचर का क्लास में बेचते रहता है, ट्यूशन बेचते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसे बच्चा बहुत अच्छा पढ़ेगा, हो सकता है बहुत अच्छा मास्टर डिग्री लेगा, लेकिन उनका आत्मा नष्ट हो जाता है। और कभी आप ख्याल किया, कभी आप अपना बच्चों को इतना प्यार करके एक दिन नरक में क्यों ढकाल रहा है? प्रेज द लॉर्ड। उनका कभी चर्च में आने का, प्रभु का वचन सुनने का, आराधना करने का, प्रभु का भय मानने का वो आदत में नहीं रखा है, तो क्या फायदा है? अब क्या देखे? बुद्धि। प्रेज द लॉर्ड। इतना पैसा खर्चा करते हैं, इतना बड़ा स्कूल में एक करवाते हैं, क्यों है? बुद्धि चाहिए। मेरे पास इतना माँ बाप लोग आकर प्रार्थना करवाते, मेरा बच्चा का बुद्धि कम है पास्टर, वो बहुत पढ़ना चाहता है, इसको पढ़ाई के लिए बुद्धि दे दीजिए। और ये तो प्रचार करता है, कभी ये नहीं सोचता ये बच्चा प्रभु का भय मान कर दे तो ये बच्चा बड़े होगा। तब दूसरा प्रॉब्लम लेकर रखा, पास्टर जी मेरा बेटा ना बात नहीं मानता है, चोरी करता है, नशा करता है, झगड़ा करता है, वो करता है, एक करता है, सब क्यों? आप तो बहुत मास्टर डिग्री पढ़ा है ना। प्रेज द लॉर्ड। आज मास्टर डिग्री पढ़ा हुआ लोग, डॉक्टर इंजीनियर पढ़ा हुआ लोग नशा में, विभचार में, पाप में, गंदगी में जी रहा है, नरक हो जा रहा है। पढ़ाई से क्या लाभ है? पढ़ाई चाहिए, इसका मतलब ये नहीं बोलते पढ़ाई नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु को नकार करके पढ़ाई में इंटरेस्ट मत कीजिएगा। प्रभु इंपॉर्टेंट है। बुद्धि
इसको अलग जलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग दिमाग उनका बहुत बड़ा खंडनी हो जाता है, जो कुछ थोड़ा जो नया नया विश्वासी है वो प्रभु का आगमन में रूपांतर होना आसान है। जब पुराना हो जाते हैं, आपका बुद्धि बढ़ जाते हैं, वजन का ज्ञान वगैरह बढ़ जाते हैं, तो वो पाप नहीं है, लेकिन उससे घमंड बढ़ जाते हैं। हम सब जानते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। ये चीज़ क्या हो जाता है, आपका पाप बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वचन का जानकारी हम बोलते हैं, आप हमारा चर्च का हर एक विश्वासी वचन का ज्ञान, बुद्धि, समझ, वरदान, अभिषेक भरपूरी होना है, वो हम चाहते हैं। लेकिन यही चीज़ आपको प्रभु से दूर ना करें, घमंड ना करें। हम सब जानते हैं, ये दिमाग में जब आ जाते हैं ना, तब आपका दिमाग गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं, मैं जानता हूँ, ये चीज़ आपकी ज़िंदगी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना है, ये बुद्धि कितना भी हो, लेकिन आत्मा से चलाई चलना है, आत्मा से चलाई चलना। रोमे का पत्रिका उसका 8:14 में देखेंगे, परमेश्वर का पुत्र लोग कौन है? बपतिस्मा लिया वो लोग, अन्य भाषा बोलने वाला नहीं, आत्मा से चलाए चलने वाला वो परमेश्वर का पुत्र है। पढ़िएगा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, कितना लोग परमेश्वर का आत्मा से चलाई चलता है, वही ही परमेश्वर का पुत्र है। आत्मा से चलाए चलना ये एक अलग सब्जेक्ट है। आत्मा से चलाए चलना, आप बुद्धि का ज्यादा सहारा नहीं रहना। हालेलुया। अभी भी कुछ लोग बोल रहा था, अभी हम लोग प्रभु भोजन सबके दे रहे हैं, तो प्रभु भोजन नहीं, हमको कुछ लोग, कुछ परिवार बोला था नहीं हमको अलग अलग ग्लास में चाहिए, नहीं तो हम लोग को पहला देना चाहिए, नहीं तो हम लोग को स्पून में देना चाहिए। भाई आपको हम देंगे ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह के लोगों को हम देंगे नहीं। यदि आप सोचते हैं प्रभु भोजन खाने से मुझे कोरोना आ जाएगा, आप नहीं लेना ही अच्छा है। क्यों? आपका विश्वास कैंसर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए क्यों है, बुद्धि चलाता है, दिमाग को चलाता है। खाकी गैफ मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस, कुछ भी हो, प्रभु का बिना हुक्म से आपका सिर का एक बाल भी नहीं गिरेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। आपका सिर का एक एक बाल पर प्रभु यीशु मसीह वो नंबर डाल कर रखा है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं, कोड़ी लोग के बीच में मिनिस्ट्री करते हैं, सबको प्रभु जो देकर आखिरी बचा हुआ हम लोग खाते हैं, नीचे नहीं पकड़ा हम लोग खाते हैं। हम लोग कैसे होता है, सब जगह में अभी खल भी आप लोग 3 जगह पर प्रभु भोजन दिया, आज 5 जगह पर प्रभु भोजन दिया, आज 29 लोग बपतिस्मा लिया। कोरोना आ जाएगा, अरे कोरोना आकर मरेगा तो स्वर्ग जाएंगे ना, अब चिंता क्यों कर रहे हैं। लेकिन कोरोना का डर से जो प्रभु भोजन का इनकार कर दिया, बपतिस्मा का इनकार कर दिया, वो कहाँ जाएगा? मरना तो एक दिन मरना। अभी कोरोना का डर से बपतिस्मा को इनकार कर दिया और प्रभु भोजन को इनकार कर दिया, उनका आत्मा क्या होगा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मनुष्य पुत्र का मांस ना खाए, उनके लहू ना पिए, उनमें जीवन नहीं है। जो मनुष्य पुत्र का मांस खाता है, लहू पीता है, जीवन उन्हीं का है। मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठा दूंगा। आज आप क्या भेदभाव देख रहे हैं, क्या चीज को देख रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मौका मिला है तो छोड़िए मत, आप अपने जिंदगी तैयार करते जाइए। ये क्यों है, जो मेरा मांस खाता है, लहू पीता है, जीवन उसी का, अंतिम दिन मैं क्या करूंगा, फिर उसको जिला उठा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपने जीवन को बचाना चाहते हैं उसको खोएगा, जो अपना प्रभु के लिए, प्रभु का वचन को मानने के लिए जीवन देगा, वो उसको पाएगा। इसीलिए ये बुद्धि बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। ये बुद्धि के चलते बहुत लोग भड़क जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो इतना अच्छा विश्वास का वीर था, वो भी भड़क गया था। अब्राहम मिलाते लेकर पढ़ सकता है, उत्पत्ति का किताब उसका 16 के 1 से लेकर पढ़ेंगे। और अब्राहम की पत्नी साराय के कोई संतान ना थी, और उसके हजीरा नाम की एक मिस्री दासी थी। साराय ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी, यहोवा तो मेरा कोख को बंद करके रखा, इसलिए मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। ध्यान दीजिए, ये प्रभु का प्लान है। प्रभु को मदद करना चाह रहे हैं लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बुलाया तो बुलाया है, वो बच्चा देगा बोला तो बच्चा देगा ही, उसमें किसी प्रकार की डाउट नहीं है। और सारा की ये बात सारा का ये बात को मानकर अब्राहम ने मान ली। अब्राहम भी क्या कर दिया? मान लिया। किसको बुलाया? प्रभु किससे बात किया? 15 में भी देखिए बात किया,
12 में बात किया, 13 में बात किया। प्रभु बोला ऊपर देख क्या है, तारा है, वैसा होगा तुम्हारा संतान। नीचे देख क्या है, समुद्र का बालू है, कोई गिनेगा नहीं गिन सकता, वैसा होगा तुम्हारा संतान। कौन वायदा किया, लेकिन किसका बात माना? पत्नी का बात, बुद्धि को चलाया ना। चाहे हो सकता है मेरा जो नौकरानी के द्वारा मेरा घर भर जाए, प्रभु ऐसा बात किया नहीं, बात किया। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे अब भड़कते रहेंगे। आत्मा से चलाए चलिए, आंख बंद करके विश्वास में आत्मा से चलाए चलिए। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहां पर आपको जीत मिलेगा, यहां पर जीत मिलेगा। जब उनका अजरा को बच्चा मिला तो क्या कर दिया मालूम है? अब्राहम और भी बहुत शादी किया और भी बहुत बच्चा पैदा किया, प्रभु ऐसा ही छोड़ दिया। आखिरी में 17 में प्रभु ने मेरा, उनको जब 99 उम्र था, मेरा उपस्थिति में चल, सिद्ध होते जाओ, सारी पापों का खबर किया, तब दोबारा बच्चा दिया। फिर भाई बहन, ये हमारा बुद्धि में नहीं चलना। लोथ को देखिए, लोथ भी अपना बुद्धि में चला। मिला तो लेकर पढ़ सकते हो, उत्पत्ति का किताब उसका 13 का 5-6 से लेकर पढ़ते समय। और लूत के पास भी जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। सो उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था। पर्याप्त स्थान नहीं था, देश हिल गया कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था ना। इसलिए उन लोगों को बाइबल बता रहे, दोनों के पास क्या बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। सो अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैलों के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और वह उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। और तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाएंगे। तब लूत ने आंख उठाकर, ध्यान दीजिए, लूत ने प्रार्थना नहीं किया, दुआ नहीं किया, उसका बुलावट नहीं था। जब तक अब्राहम के साथ रहा बोलकर उनको भी आशीष मिला, क्योंकि अब्राहम को बुलावट है। जब बुलावट का लोग के साथ रहा बोलकर आशीष मिला, लेकिन सारी आशीष पाने के बाद वो अलग होना चाह रहा। बहुत लोग अभी ऐसे करता है, उन लोगों को बुलावट नहीं है तो भी क्या करता है, जब तक इतना आशीष मिला तो और भी आशीष मिलेगा बोलकर अलग हो जाते हैं, पश्चाताप करते हैं। वो आंख उठा के देखा, प्रार्थना नहीं किया, प्रभु से दुआ नहीं मांगा, और यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। यरदन नदी का पास वाली सारी तराई को देखा अपना नजर से, बुद्धि से। इसके लिए तो प्रभु क्या कहता है, सिर को अलग जलाने के लिए बोला कि वह सब सींची हुई है, सब सींची हुई थी। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश नहीं किया, तब तक वो सवार का मार्ग तक यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान था, उपजाऊ था। लेकिन मालूम है, उसको पूरा पढ़ के देख लीजिएगा, वो अध्याय पूरा पढ़ के देख लीजिएगा। आखिर में वो क्या कर रहा, सब कुछ लेकर गया कहां पर, सदोम अमोरा को चुन लिया। वो कभी प्रभु से पूछा? प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं पूछा। अपना बुद्धि नजर उठा के देखा, दिमाग में सोचा बहुत अच्छा है, हरा भरा है, चलो उधर ही जाएंगे। कहाँ चले गया? सदोम अमोरा में। सदोम अमोरा पर क्या था? दंड था, ऊपर आग और गंधक ऊपर तैयार था उसके ऊपर, वहां जाकर बस गया बेचारा। उसका तो स्थिति जानता है। सदोम अमोरा का प्रभु ऐसा विनाश की दंड दिया, आग और गंधक से जलाकर सबको नष्ट कर दिया। उनका सारी संपत्ति, गाय बैल सब खत्म, नील हो गया। अपना परिवार के साथ प्रभु अब्राहम का प्रार्थना सुनकर उनको बचाया, उनका परिवार बच्चे के साथ उनको दौड़ा कर लेकर गया। फिर भी उनका पत्नी को बोला पीछे मुड़ के मत देख। पीछे मुड़ के देखा मेरा संपत्ति क्या हो रहा है, जल रहा है कि नहीं, तो उधर ही नमक का खंभा बन गया। वो अपना 2 बेटी लोग के साथ बाहर निकला, एक गलत संतान पैदा हुआ। उनका हिस्ट्री पर आप जानते हैं फिर भाई बहन। क्यों? बुद्धि। जितने लोग आत्मा से चलते हैं वे परमेश्वर का पुत्र है। इंतजार कीजिए, हड़बड़ाए मत। आपके दिमाग में जो सोचता है ऊपर सही नहीं है।
दिमाग में जो सोचता, अरे वैसा करना था अच्छा था, वैसा करना चाहता, वो मिनिस्ट्री अच्छा था, ये मिनिस्ट्री अच्छा, वैसा जाएंगे ऐसे ना। पहले उसको पूरा इधर रख, तुम्हारा सिर को क्या कर दो, वेदी में रख, अलग रख, तुम्हारा दिमाग को अलग कर रख। वहाँ पर प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु आपसे बात करेगा, 100% बात करेगा। यदि आप प्रभु के राह में चलना चाहते हैं, आपको तो प्रभु इंतजार में, आपसे बात करना प्रभु चाहते हैं। लेकिन अपना मन मर्जी आप डिसीजन लेके प्रभु को बोलेंगे, प्रभु इसको आशीष करो, उसी में एक बरबरी नहीं मिलेगा। हाँ, प्रभु आशीष करता, हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, इससे प्रभु बोला सिर को क्या कर दो, अलग, दिमाग में मत चलिएगा। मन में जो कुछ अच्छा सोचता सब अच्छा नहीं था। प्रेरित प्रभु का योजना अलग रहता है, परमेश्वर का योजना अलग रहता है, यीशु का योजना अलग रहता है। ये सारी इसी में आप देख सकते हैं, सब कुछ संभव नहीं था लेकिन प्रभु की योजना में संभव था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला क्या है, उसका चर्बी को भी अलग जलाना। पढ़िएगा दोबारा, लेवी का 1:12। और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे, सिर और चर्बी को अलग करे, और याजक इन सब को उस लकड़ी पर सजा कर रखे जो वेदी की आग पर होगी। आग पर होगी। ये आग में जलाने के लिए क्या करना, अलग है, सिर को भी सिर्फ और चर्बी को भी। जब एक आदमी का जीवन में चर्बी बढ़ता ना, और धीरे धीरे प्रभु को भूल जाता। कितना लोग कष्ट में दुख में है, तब प्रभु को याद करता, प्रभु आशीष करता, बहुत अच्छा नौकरी चाकरी देता है, पदवी देता है, घर द्वार देता है, कोई कभी नहीं रखता। तब क्या करते मालूम है, लोग अंदर घमंड आके धीरे धीरे प्रभु से दूर चले जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में प्रभु आशीष करना, आशीष पाप नहीं है, धन पाप नहीं है, लेकिन वो मिलने के बाद हम अपना जीवन को संभालना है। यहाँ पर क्या हो जाता है, चर्बी। जब प्रभु छोटा में था, बड़ा करता, बड़ा करने के बाद देखता है उसके अंदर घमंड आ जाता है। मिलाते लेकर पढ़ सकता है दूसरा इतिहास उसका 26 का 16 से लेकर। परंतु जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर, जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उससे बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का, अपना परमेश्वर यहोवा का, जो उसको राजा में ऊंचा स्थान में प्रभु लेकर गया, उसी यहोवा का बिगड़कर विश्वास को घात किया। अर्थात वह धूप के वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। यहोवा का मंदिर में धूप दिखाना याजक लोग का काम है। याजक लोग का काम है, तुम मुंह नहीं डालना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब नया नया विश्वास, इतना बहुत भक्ति, बहुत डरते हुए गेट के पास से पास्टर जो बोलेगा ऐसे के वैसा आज्ञाकारी बन जाता है। हाँ पास्टर, ठीक है पास्टर, यस पास्टर, वैसे ही करेंगे पास्टर। जब थोड़ा सा सामर्थ्य हो जाएगा, वो फूल उठना शुरू करता है। उसके बाद क्या करता है, पास्टर को ही नापना शुरू करता है। जिसके द्वारा मन फिरा, बपतिस्मा लिया, अभिषेक पाया, 4 वचन सीखा, उनको नापना शुरू कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर क्या है, इसका कारण क्या है, फूल उठना शुरू हो जाते हैं। याजक का काम में अपना उंगली लगाना शुरू कर देते हैं। वैसा नहीं था, वैसा करना था, वैसा नहीं था, वैसा नहीं था, वो ऐसा था, वैसा था। उनका पूरा गलती पकड़ना शुरू करता है। ये भी वैसा ही किया राजा होकर। दोबारा पढ़ेगा 16। परंतु वह जब सामर्थ्य हो गया, तब सामर्थ्य कौन करवाया, यहोवा करवाया। हाँ, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विरोध में विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप का वेदी पर धूप जलाने को यहोवा का मंदिर में घुस गया। यहोवा का मंदिर में घुस गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में इधर करके उनको बोल के आखिर में कहाँ आ गया, यहोवा का मंदिर में, कलीसिया का विरोध में। हाँ, और याजक लोग का विरोध में। हाँ, अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना, यहोवा का धूप जलाना, यहोवा का काम करना तेरा काम नहीं, तो राजा है, हो सकता है। हाँ, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का काम है मिनिस्ट्री कैसा चलाना, किसी तरह चलाना, क्या देना क्या नहीं देना, ये सारे काम याजक लोग का है, जिसको प्रभु चुना है।
वो उन्हीं लोग का काम है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जो चाहे तो आप उसको सलाह दे सकता है। हाँ, जो धूप जलाने को पवित्र किया गया, धूप जलाने को लोगों को पवित्र किया है, प्रभु का काम करने के लिए उनको पवित्र किया गया। हाँ, तू पवित्र स्थान से निकल जा, तो पवित्र स्थान से तो निकल जाओ। तो विश्वासघात क्या है? यहोवा परमेश्वर। तो इतना तक एडवांस नहीं करना है। कुछ लोग विश्वास ही रख कर भी पास्टर का सिर पर बैठना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपको बहुत अच्छा सलाह है, वो हम चाहते हैं। कुछ लोग हैं बहुत अच्छा, हमारे चर्च में बहुत अच्छा सलाह देता है, आमने सामने बात करता है हमसे। लेकिन कुछ लोग की जिंदगी वैसा नहीं है। कुछ लोग क्या करता है, याजक को ही पीछे सामने आएगा, बहुत अच्छा मुस्कुराता है, गला मिलाता है, बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन पीछे बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। ये है यहोवा चुना हुआ है, वो यहोवा का दोष देता है, ताकि आपको चुनाव इनको जो पास्टर करके चुना है ना, वो आप ठीक नहीं चुना करके यहोवा का दोष देते हैं, यहोवा का दोष देते हैं। इसी तरह की दोषियों में आप लोग मत फंसिएगा। कुछ लोग को एनेंटिंग रहेगा ही रहेगा, 12 में एक यूदास करत रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह रहेगा, लेकिन उसी के साथ आपका जीवन भड़क ना जाए, इसे बहुत सावधान में रहेगा। हाँ, और तू पवित्र स्थान से निकल जाओ, तूने विश्वासघात किया यहोवा परमेश्वर की ओर से, यह तेरी महिमा का काम, ये तेरा महिमा का काम नहीं होगा। हाँ, तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लेकर झुंझुला उठा। और वह याजकों पर झुंझुला रहा था। जब याजक लोग को ऊपर वो झुंझुला रहा था, वो देश का राजा भी हो सकता है, लेकिन याजक के ऊपर जब झुंझुला रहा था, तो याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास में उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो, तुरंत कोढ़ हो गया। उसके बाद वापस वो महल में जिंदगी में नहीं गया, मरने दम तक नगर का बागर में अलग एक झोंपड़ी बनाकर उसमें जिया। उनका स्त्री, बाकी स्त्री आप पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्या है, घमंड है। फूल उठा जब सामर्थ्य हो गया, कुछ हो गया। कुछ लोगों को पैसा, नौकरी, चाकरी, घर द्वार ये पूरा आने के बाद उसको बस उसके बाद उसको काबू में लेना मुश्किल है। कुछ लोग को कुछ मिनिस्ट्री किया, कुछ लोग को चंगाई मिल गया, कुछ आत्मा दिखता, बस उसके बाद उन लोग का भी कोई काबू में लेना नहीं। उसके बाद वो पास्टर का बात गीत नहीं मानता, वो अपना में बड़ा महायाजक बन जाता है। कुछ लोग को कुछ वजन का ज्ञान बुद्धि मिल जाता है, उसके बाद उन लोग को कोई पास्टर का बात का मानने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हो जाता है। ये सर्दी को क्या करना, जलाना अलग, नहीं तो एक दिन आप आनंद काल के जीवन में प्रभु आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो ये पूरा एक बेट चढ़ाना है, साधारण बात नहीं है, ये पूरा जलाना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या करना है, सारी घमंड को मैं हूं करके अहंकार, वो बोलता नहीं है लेकिन उसको क्रिया में आ जाता है। कुछ लोग कुछ देर हाथ नहीं मिलाएगा, उसको देखे मुंह कर चल जाएगा, कुछ ये है ना। अब कितना बड़ा आदमी है, मैं आपको एक सलाह बोलूँगा। आप बड़ा ऊंचा पद वाला है, आप कलेक्टर है, गवर्नर है, आप प्रधानमंत्री है, कोई बात नहीं, सबके साथ मिलिए, सबसे बात कीजिए, सबके साथ जुड़िए, निम्र हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं है बेकार के लूज टॉकिंग करें ना, वैसे भी मत कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। जरूरी है सबके साथ मिलिए, फ्री रहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा जीवन में आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कभी घमंड नहीं करना है। नीति वचन उसका 6:17 में, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाला जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। यहाँ पर पहला स्थान में प्रभु 4 चीज को पसंद नहीं करते। पहला चीज, घमंड से भरा हुआ आंखें। हम किसी से कम नहीं। ये आपके दिमाग में धीरे, आपको पता नहीं चला, ऑटोमेटिक धीरे धीरे हो जाता है। जब धीरे धीरे आप पुराना होते हैं, आपका प्रभु भरपूर आशीष करना शुरू होते हैं, आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। उसी का नीति वचन का उसका 16:5 और 18 भी पढ़ेंगे। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। और हमें दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। विनाश से पहले गर्व, विनाश का 18 में, विनाश के पहले घर, और ठोकर खाने से पहले घमंड आ जाता है।
भाई प्रभु आप आशीष किया, लेकिन प्रभु का हमेशा धन्यवाद है, प्रभु मेरा योग्यता से नहीं, मेरे खूबी से नहीं, मेरा पवित्रता से नहीं, अभी तक अब नष्ट नहीं हुआ, केवल आपके अनुग्रह से। ये चिंता हमेशा हमारा दिमाग में आते रहना, ये जब हमारे जीवन में नहीं आता है खत्म है सब कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हमारा जीवन होना प्रभु सिखाता है, आपके जीवन में सिखाएगा। कुछ बीमारी आता है, कुछ बलहीन आता है, रोग आता है, एक्सीडेंट होता है, विपत्ति आता है, हाथ पैर टूटता है, तो अचानक कुछ खर्च पूरा आता है, क्यों है? एक शिक्षा है, ताड़ना। सोचिए तब ये आता है तो अब घुटना टेक कर सोचिए क्यों ये आता है मेरा जीवन में, मेरा जिंदगी में क्यों आता है, ये सोचिए। ये क्या है? प्रभु आपको शिक्षा देना चाहते हैं, कुछ ताड़ना देना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे हम अपना जीवन को सुधारना है, सुधरने के लिए रखा है, निम्र होने के लिए रखा है, और सारी सर्वी जला देना है। एसेकिएल का किताब उसका 28 का 17 भी देखेंगे। कुछ अपना ब्यूटी में घमंड, पढ़िए। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। बिगड़ गई थी। वैभव बने क्या? पूरा हाई फाई, कुछ सुंदरता के कारण तुम्हारा मन फूल उठा। बेचारा आजकल अच्छा हमारा विश्वासी बच्चे लोग को देख रहे हैं, पूरा डंडिंग बेंडिंग करके अच्छा विश्वासी बच्चे लोग 32 में लिया हुआ अभिषेक पाया हुआ विश्वासी बच्चे लोग उसका फेसबुक में अपना फेस दे रहा है, पूरा डंडिंग बेंडिंग करके। मेरे को हैरान हो रहा है क्यों बच्चे लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा बच्चे लोग हैं, ऐसे नहीं करना था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये पूरा क्या है? आपको सुंदर के चलते घमंड। आपको प्रभु सुंदर रखा है, प्रभु को धन्यवाद दे, लेकिन उसी से आप किसी एक को गिराने के लिए कोशिश किया, उसी तरफ से आपका एक्टिविटीज है, उसके प्रभु पसंद नहीं करता, घृणित लगता है प्रभु को। प्रभु को क्या लगता है? घृणित लगता है। आपको सुंदर दाय से प्रभु घृणित हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बी नॉर्मल, बी नॉर्मल। प्रेज़ द लॉर्ड। और नीति वचन का 15 का 25 भी पढ़ेंगे। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा के सिवाने को अटल रखता है। अहंकार, कुछ लोग अंदर अहंकार आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्या है? सब खत्म है। पास्टर कुछ बोलता है उसके बिगड़ता, किसी का बात नहीं मानता। आप जैसा करते हैं आपके बच्चे लोग आपके साथ वैसे ही किए। आज अपना जीवन में इसी तरह अहंकार कभी नहीं करना। इसे क्या करना है? सिर को अलग जलाना है, और अपना सर्वी अलग करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वी को क्या करना? अलग करना है। गरीबी दुखियों को सर्वी नहीं आता, सर्वी उनके आता है जो खा पी के मस्त रहता है, कोई कमी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सर्वी को क्या करना? जलाना है, खत्म करना है। मैं फिजिकल सर्वी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअल सर्वी। फिजिकल सिर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बुद्धि का माना स्पिरिचुअल बुद्धि। ये पूरा स्पिरिचुअल से, आप शरीर से मत लीजिएगा। हालेलुया। आइए अगला हम देखेंगे पेट और लेवी की व्यवस्था, उसका 1 का 13। वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए, और अंतड़ियों और पैर को जल से धोए, और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाना है। वो बाकी पूरा ऐसा ही जलाना है, लेकिन 2 चीज को धो के जलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? बाकी सब क्या एक साथ जलाओ, लेकिन सिर को अलग जलाओ, सर्वी को अलग जलाओ। और 2 चीजें हैं, ये है पेट है, पेट के अंदर क्या बोलते हैं उसको? अंतड़ी और पैर। इसको क्या करना है? जलाने से पहले धोना है, धो के जलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियों उसका 6 का 13 पढ़ेंगे। भोजन पेट के लिए, और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कुछ भी खा सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं खाना। खास तौर पर कोई नशा वस्तु नहीं खाना, कोई भी प्रसाद वस्तु नहीं खाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। चोरी किया हुआ वस्तु नहीं खाना है। हालेलुया। ये पूरा पेट में नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना? पेट को, मनुष्य का जिंदगी का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश पेट है।
जब मरने के बाद पहले कीड़ा लगता है, किस में? मल में, पेट में। पेट में ही पहले सड़ता है, पेट में ही पहले कीड़ा लगता है। उसका रोमियो का 16 का 18 पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के नहीं, हाँ, ऐसे लोग हमारा प्रभु यीशु मसीह का नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा, अपना पेट का सेवा करते। कुछ लोग पास्टर क्यों बनते हैं और कहीं नौकरी चाकरी नहीं मिलता है तो क्या करते थे? चलो हलक होकर कलीसिया को तोड़कर उसका एक टुकड़ा लेकर अलग बुनवा देते, उधर से एक एक को टानना शुरू करते हैं। क्यों? पेट पर। मिनिस्टर वैसे नहीं होते। बुलावट है आपको, यदि बुलावट है सब कुछ प्रॉपरली, आपको बुलावट होना चाहिए। बुलावट के बाद प्रॉपरली आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद प्रॉपरली आप इंतजार करना, पढ़ने के बाद उपवास में बैठना। प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता, कहाँ पर करना चाहता हूँ। मेरा बाइबल कॉलेज का ऑर्डिनेशन होने के बाद मैं 1 हफ्ता उपवास किया। प्रभु अब कहाँ जाना, कहाँ मिनिस्ट्री करना, क्या करना। 1 हफ्ता दिन रात फास्टिंग, कंटिन्यू फास्टिंग। तकरीबन फास्टिंग के बाद भी प्रभु बात नहीं किया, तकरीबन तब तक हम कोई मिनिस्ट्री ऐसे घर में बैठा हुआ। क्यों? जब प्रभु बोलेंगे तब मिनिस्ट्री करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कॉलेज होगा, बुलावट हो गया, बाइबल कॉलेज हो गया, सब कुछ हो गया है। हमको मिनिस्ट्री देने के लिए लोग रेडी है, बुला रहा है। इंतजार किया, जब प्रभु बोलेगा तब। तकरीबन 7 दिन का उपवास प्रार्थना भी खत्म कर दिया, लेकिन उपवास प्रार्थना में भी प्रभु नहीं बोला। तो तकरीबन उसके बाद 16 दिन के बाद घर में बैठा रहते हैं, प्रार्थना बाइबल पढ़ना, प्रार्थना बाइबल पढ़ना। तो एक दिन शाम को, हर दिन शाम को हमारा घर में मीटिंग होता है, फैमिली प्रेयर बैठा हुआ है। मैं है, मेरा पत्नी, मेरा मम्मी, 2 बच्चे बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा, आराधना। हमारे पास छोटा सा कीबोर्ड था, उसमें ताल लगाते थे, गाना गा के पूरा आराधना चलते रहते। अचानक प्रभु का वो स्थिति से वो जगह भर रहा। हम समझ में आ गया प्रभु अभी बात करने वाला है। ध्यान से सुना, प्रभु बात किया, जो चुना हुआ उस जगह पर जा, मैं तेरे साथ हूँ। क्लियर प्रभु की वचन। अभी घर में नहीं बोला। क्यों? घर में बोले ये तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि घर वालों सोचा है अभी तक 17 साल आर्मी में रहा, दूर में रहा, तो अभी गांव में आया है, तो आइंदा गांव में यहाँ ही क्या करेंगे, मिनिस्ट्री करेंगे। लेकिन प्रभु बोल दिया तो आसनसोल के लिए, तो क्या करेंगे। मम्मी को नहीं बोला, पत्नी का नहीं बोला। अगला दिन सुबह उठा, रेडी हुआ, गाड़ी स्टार्ट किया, सीधा चीफ पास्टर के बस किया। पास्टर कल रात को प्रभु हमसे बात किया, वो सोन से जगह आसनसोल जाने के लिए। ठीक है जाओ, कब जाएंगे? आज ही जाएंगे। ठीक है जाओ, टिकट काट दो। तो जाकर मैप में ढूंढा, मैप में नहीं मिला। आसनसोल का कौन सा स्टेट में नहीं मालूम है मुझे। सीधा हम रेलवे में गया, इंक्वायरी में पूछा, सर हमको आसनसोल में जाना है, कैसा जाना? वो बोला 3 गाड़ी चढ़ना पड़ेगा, कन्याकुमारी से चेन्नई, चेन्नई से हावड़ा, हावड़ा से आसनसोल। वैसा टिकट काट के आसनसोल में आया। किसी को वहाँ रहकर, किसी को जो हम जहाँ रहते उसी कलीसिया को तोड़कर, आधा निकाल कर इधर दुकान खोल दिया। वैसा फिर ये दोनों के बीच में मन मोटा वो ये, इसी तरह ये पूरा प्रभु का मिनिस्ट्री है ही नहीं। कलीसिया तोड़ने का काम शैतान करता है, कलीसिया को तोड़ने का काम शैतान करता है। बहुत लोग ये शॉर्टकट कर देते, क्या? पेट पालने का धंधा। पढ़िएगा दोबारा, रोमियो का 16 का 18। और क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा। ऐसा लोग अपना यीशु मसीह का नहीं, परंतु अपना पेट की सेवा, पेट का सेवा, पेट का सेवा करना चाहिए। अपना परिवार चलाना है, कैसा भी मेरा बच्चा लोग को चलाना, इसी का कमाई है, इसी के लिए के शॉर्टकट धंधा है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे जीवन में नहीं आना है। आज कितना कलीसिया इसी तरह टूटता है। एक कलीसिया तोड़कर बढ़ना नहीं है, नया नया जगह पर नया नया कलीसिया स्टार्ट होना है।
पुराना कलीसिया को तोड़कर अलग लेकर मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं करना, वो प्रभु अंगीकार नहीं करेगा। एक दिन जाकर प्रभु को बोलेंगे, प्रभु हम देखिए हम कलीसिया को तोड़कर अलग करके आपको मिनिस्ट्री करके आ गया, तो प्रभु समझ से देगा, एक दिन समझ से देगा करके सोचे। अभी आप सोचिए, जो चर्च में था, मैं विश्वासी था, वहां से प्रभु मुझे सेवा के लिए सुना, क्या हमें जो चर्च में था उसी चर्च को 2 टुकड़ा करके उधर मिनिस्ट्री कर दिया तो पास्टर खुशी हो जाएगा, प्रभु खुशी हो जाएगा? ये श्राप है, लोग नहीं समझता। क्यों? आज कुछ करना चाहते हैं लेकिन प्रभु का आलोचना नहीं मांगते, अपना बुद्धि पर, अपना बुद्धि, अपना चलाकी, अपना दुरालोचना, इसके पीछे शैतान क्या करता है? उनको उस्काता है। ये लोग ऐसा लोग हैं, अपना पेट के लिए सेवा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिप्पी का पत्र उसका 3:19 को पढ़ेंगे। उनका अंत विनाश है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये लोग कौन है? ये लोग को भगवान पेट है। इस संसार में हम कुछ है करके दिखाना है। इससे प्रभु क्या कर दिया? सारी अतड़ी को क्या करना? साफ करके जलाना। उसमें बहुत गंदगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसी तरह के लोगों से मिनिस्ट्री भरा हुआ है। बहुत होशियार रहना प्रिय भाई बहन। आज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत कम लोग हैं जो प्रभु के लिए मिनिस्ट्री छोड़ के, अपना देश छोड़ के, अपना रिश्तेदार छोड़ के, अपना नौकरी चाकरी सब कुछ छोड़ के प्रभु के पास आते हैं। लेकिन बाकी लोग क्या करते? शॉर्टकट मारना चाहते हैं, शॉर्टकट। लेकिन वो कभी सोचता है ताकि एक दिन क्या प्रभु मुझे शाबाशी देगा, प्रभु खुशी हो जाएगा, या कलीसिया का हम तोड़वा रहे हैं इससे प्रभु खुशी होगा या शैतान खुशी होगा? एक ही रोटी में भाग था, उसको 2 रोटी करवा दिया, 2 रोटी 4 रोटी बन गया, 4 रोटी 8 रोटी बन गया। कभी समझता नहीं, आकर बैठता नहीं, एक बेला उपवास करके प्रार्थना करता नहीं। उपवास करना, ये 7 दिन उपवास किया फिर भी प्रभु बात नहीं किया तो हम शुरू ही नहीं किया। जब तक प्रभु बात करेगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। बैठ के देखिए प्रभु बात करता है कि नहीं। आपको यदि बुलावट है, प्रभु आपसे 100% बात करेगा। लेकिन इंतजार करना होगा, तुरंत नहीं होता है। प्रभु को उपस्थिति में दानियल बेटा 21 दिन बैठा, जवाब आया 21 दिन बैठा। लोत के बारे में देख रहे हैं, लोग क्या कर दिया? नजर उठाया, देखाया, ठीक है सौदा कुमारा में चले जाएंगे। लेकिन मालूम अब्राहम क्या किया? उसी जगह को थोड़ा पढ़ के देख लीजिएगा, उत्पत्ति 13 का 8 से लेकर। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? तो मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाएंगे। बोल दिया, आप जहां जाएगा आप जाओ, हम आपके साथ कंपटीशन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बुलावट किसका था? अब्राहम का। अब्राहम का नहीं छोड़ना था। तब लूत ने आंख उठाकर और यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सींची हुई है। और जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा की नगरों को विनाश ना किया था, तब तक वो सुवार के मार्ग तक यहोवा की वाटिका और मिस्र के समान, एदेन का समान, यहोवा का वाटिका की समान था, उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन लिया। कितना क्लियर लगा। लूत क्या कर दिया? यहोवा का जो यरदन का सारी तराई को अपने लिए चुन लिया, वो खुद ही चुन लिया। पूर्व की ओर चला गया और एक दूसरे से अलग हो गया। अब्राहम तो कानान, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, अब्राहम तो कानान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा। लूत उसी देश के नगरों में रहने लगा, चला गया और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। तो अपना तंबू को सोदोम के पास खड़ा कर दिया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, ध्यान दीजिए, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके बाद यहोवा ने अब्राहम से कहा, ओ थाली बजा के प्रभु के नाम के महिमा करे। लेकिन अब्राहम कोई डिसीजन नहीं लिया, वो वहां की वहां ही खड़ा। तब खुद यहोवा क्या कर दिया? कुछ दिन बाद खुद
अब्राहम से उत्तर करा के बात किया। आंख उठाकर दोबारा उसी वचन पढ़ो। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके बाद यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितने भूमि तुम्हें दिखाई देता है सबको मैं तुझे और तेरा सारे वंश को युग के लिए दे दूंगा। बस आत्मा से चलना मैंने क्या है, समझ में आ गया। लोत अपना बुद्धि से गया, सब कुछ खो गया, अपना पीढ़ी भी खो गया। आज लूत का एक बच्चा भी, एक संतान भी नहीं है, सब खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बारे में स्टडी दिया था, हमारा यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। लूत के बारे में पास्टर पॉल असनसोल, वो यूट्यूब में जाकर आप देख सकते हैं, लूत का गिरावट के बारे में स्टडी दिया हुआ, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं उसका। तो आज भी अब्राहम कर रहा है, इंतजार कीजिए, यदि वो बुलाया वो बात करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर, लेकिन सुनने के लिए आप जब तैयार होता है तब। यदि लोत भी सुनने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है, हम प्रार्थना करके जब प्रभु जैसा बोलेगा वैसा करेंगे, करके वो वहां रहा तो प्रभु से बात करना था, उनका ऐसे एक अच्छा देश में लेकर जाना था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन नहीं किया। हालेलुया। ध्यान दीजिए, वैसा ही लोग, बहुत लोग क्या करते हैं, वैसा ही करते हैं, पेट पालने के लिए मिनिस्ट्री, कोई नौकरी धंधा नहीं मिलता है, मिनिस्ट्री, अपना ही परिवार को पूरा पास्टर बना के, जब तक बुलावट नहीं है तब तक अपना बेटा को भी पास्टर नहीं बनाना, आप किसी को पास्टर नहीं बनाना, बुलावट इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल देखते हैं कोई बुलावट नहीं, कोई बाइबल कॉलेज नहीं, सब अपना रिश्तेदार को, अपना बेटा को, अपना धमाद को, अपना वो को, बहना को, जो अपना रिश्तेदार, सबको भी सर्टिफिकेट दिला के क्या कर देते हैं, पास्टर बना देते। जाओ पास्टर बेटा, बुलावट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खानदानी नौकरी नहीं है, ये खानदानी नौकरी नहीं है। मैं पास्टर इसलिए मेरा बेटा पास्टर नहीं होगा, और कभी नहीं होगा। जब मेरा बेटा को प्रभु बुलावट देगा तब वो पास्टर बनेगा, नहीं तो वो पास्टर नहीं बनना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है। वो लोग पेट का सेवा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा पढ़िएगा फिलिप्पी का, उसका 3:19। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। बस तो ध्यान दीजिए, उनके ईश्वर कौन है, पेट है। ऐसे नबी का किताब में भी 56:11, टाइम हो गया है, हम समाप्त करना चाहते हैं। वे मरभूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते, वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं, उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए, अपना चरवा है लेकिन अपना लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया, अपना मार्ग ले लिया, अपना भलाई के लिए, अपना चाहत के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो क्या है, ये पेट बहुत बड़ा खतरनाक है। सांप को दिया हुआ श्राप क्या मालूम है, तो अपना पेट से ही घिसेगा, उत्पत्ति 3:14 में लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पेट को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, पेट पालने का अपना ये संसार, ये धंधा के लिए मिनिस्ट्री कभी नहीं करना है। पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, सब बनेलू पशुओं से अधिक श्रापित है, तो पेट के बल चला करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। जो आज भी पेट के लिए जो मिनिस्ट्री करता है वो बहुत श्रापित है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब देख सकते प्रेरितों का काम, उसका 1:18 में लिखा है, ताकि यूदास इस्करियोती क्या कर दिया, फांसी लगा कर नहीं मरा, फांसी लगा कर और रस्सी टूट के नीचे गिर के पेट फट के मरा। पड़ेगा। उसने अधर्म की कमाई से, अधर्म का कमाई से खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल गई। ये पेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उपवास नहीं करना चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, टाइम हो गया है। फिर ऐसे नबी का किताब 58 का भी आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। आने वाले दिनों में आप लोग देखते हैं उपवास होना। ये नोट्स पर आप बोल रहे हैं, आप लिख दीजिएगा ताकि आप पढ़ लीजिए। हम समाप्त करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नबी का किताब 58 का 3 से लेकर, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसको 2 का 12 से लेकर 17 तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 का 12 से लेकर 17 तक, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 का
21, मत्ती रचित सुसमाचार 17 का 21, और प्रेरितों का काम 10 का 30, प्रेरितों का काम 10 का 30, और लुका 2 का 27, लुका 2 का 27, और जरमिया 36 का 6, जरमिया 36 का 6। ये पूरा पढ़कर आप थोड़ा स्टडी कीजिए, आपकी तरफ से छोड़ देंगे क्योंकि इतना लंबा चौड़ा हो जाता है। आज भी हम जो स्टडी को देखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आज हम खुद ही बलि होना है। बलि वस्तु क्या होना चाहिए? पहला चीज़ पवित्र होना चाहिए। पहला चीज़ क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। उसके बाद मारना चाहिए, उसके बाद उसको मारना चाहिए, उसके बाद उसका लहू छिड़कना चाहिए, उसके बाद 4 घाल उतरना चाहिए, और 5वां टुकड़ा टुकड़ा करना चाहिए, और 6वां सिर को अलग जलाना चाहिए, और 7वां अपना सर्बी को अलग जलाना चाहिए, और 8वां अपना पेट को और पैर को भी क्या करना, अलग उसको अच्छा सा धो के उसके बाद जलाना चाहिए। आज हमारा हर एक अंगों को प्रभु के वेदी पर रखते हैं। प्रभु, आज मैं अपना को आपकी वेदी पर रखते हैं। आइए हम अपना अंगों को बंद करें, 1 मिनट प्रार्थना करें। और रोमे का पत्र का उसका धोखा, उसका 12 का 1 में लिखा है, हे भाइयों, मैं परमेश्वर का यह स्मरण दिला कर तुमसे विनती करता हूँ, तो अपना शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का बहता हुआ बलि करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। आज हमारा हर एक अंगों का वेदी पर रखेंगे, ये अंग प्रभु का है। धन्यवाद पापा, आशीष कर खुदावन। आज इस वचन को सुनने वाला हर एक का जीवन बदल चाहिए। आज वचन को सुनकर कोई भी अपना मन को कठोर ना करे। ये वचन को सुनकर जो जो खमी घड़ी अपना जीवन में महसूस हो रहा है, वो सारी खमी घड़ी अपना जीवन में सुधरने में प्रभु दया का सहायता करने के लिए विनती करते पापा। हर पहाड़ के ऊपर बंधन बाधा दूर हो जाओ, आपका आगमन बिल्कुल निकट है। आज अपना गलती सुधरने में प्रभु मौका दे, हर एक को मौका दे, हर एक को मौका दे, हर एक को वापस है, हर एक उड़ाव पुत्र वापस आ जाए पापा के पास, हर एक उड़ाव पुत्र वापस आ जाए। आशीष करें आपके नाम की महिमा, यीशु के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग भाई के दा हम सबों के साथ, सारे परिजन के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, दुनिया के अंत तक बने रहें। आमीन, आमीन। हालेलुया। सबका जय मसीह। आप लोग ये सब कुछ आप लोग नोट करिएगा, कि डायरी मेंटेन कीजिए। जब तक आप डायरी मेंटेन करके पॉइंट टू पॉइंट लिखते नहीं जाएंगे तो समझ नहीं आएगा। हो सकता है इसी स्टडी को 2-3 बार सुनिएगा, ताकि आपका जिंदगी सच में बदल जाएगा। हालेलुया। दोबारा कल शाम को 5:30 बजे आपको आपसे मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।